हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की आप सभी लोगों की बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू के बारे में जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है यार, कुछ कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज अ काइंड ऑफ अ टिश्यू विच कनेक्ट्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विद ईच अदर। बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। मान लीजिए ये हमारे ऑर्गन है, एक हमारा ऑर्गन ये है, तो इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाटएवर। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड वेरियस ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई इट टिश्यू नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। सो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स स्टेट there are three types of connective tissue. First one is proper connective tissue, second one is supportive connective tissue and third one is fluid connective tissue. तो जो हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो सॉफ्ट होता है और उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिस ऑन दिस कंडीशन देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और बहुत लिटिल बिट अमाउंट ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट कम्स अंडर द लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, हमारा फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो कम रहता है बट नंबर ऑफ द फाइबर्स के अमाउंट ज्यादा रहता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये भी हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है बट ऑन अ डिफरेंट लेयर। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड हो जाता है टेंडॉन्स एंड लिगामेंट में। टेंडॉन्स क्या करते हैं बेटा, ये हमारे मसल को हमारी बोन से जोड़ते हैं। लाइक दैट, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मसल है, इसके अंदर बोन है, तो हमारी मेरी मसल को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडॉन जोड़ता है। द सेकंड वन इज लिगामेंट। What is the function of the ligament? Ligament is a function is to connect one bone with another bone. Like that, एक बोन हमारी ये है एंड एक बोन हमारी ये है, तो इस बोन को इस बोन से कौन जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द लिगामेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है और फाइबर्स हो सकता है प्रेजेंट हो या हो सकता है ना प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल है तुम्हारा कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज क्या होता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू बोन। जैसे कि हमारे कान में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, देखो ये हमारा कान है, कान के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, आउटर एरिया ऑफ द ईयर। एंड जो हमारा ट्रैकिया होता है जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, वहां पर शी शेप्ड की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वो हम किसी अपने और वीडियो में समझेंगे दैट व्हाट इज द location and what is the function of the she-shaped structure that prevent the collapsing of trachea. That is another thing. Now the next one is bone. So bone आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनते रहते होगे, पढ़ते रहते होगे बोन के बारे में। तो बोन इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और इनका अपना अपना फंक्शन होता है। दैट जैसे कि बोन के अंदर बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। उसी तरीके से कार्टिलेज में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। ब्लास्ट सेल्स आर फॉर्मिंग सेल्स एंड क्लास्ट सेल्स आर द डिस्ट्रॉइंग सेल्स। When the baby is born, जब बेबी की बर्थ होती है, जब बेबी पैदा होता है इस दुनिया में, तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्टिलेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोन्स। बोन का नंबर 206 नहीं होता है। विद इन द मेच्योरेशन के साथ बेबी जैसे जैसे मेच्योर होता है, बहुत सारा कार्टिलेज बोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और काफी सारी जो बोन अलग अलग होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं आपस में। द लास्ट वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर मैट्रिक्स जो होता है फ्लूइड होता है बट फाइबर्स जो होता है एब्सेंट होता है। इसके अंदर आता है तुम्हारा ब्लड एंड लिम्फ। यार ब्लड के बारे में तो जानते हो, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी दैट कंटेन्स WBCs, RBCs and platelets, and it also have a different kinds of protein, albumin, fibrinogen, globulin, prothrombin, and they have also a different kinds of mineral like plasma in the plasma, that is potassium, sodium and calcium and bicarbonate ions. And the next one is lymph. Lymph is a kind of a fluid that is also present in our human body around the blood vessels that also play a major role in our immune system. Lymphoid system, lymphatic system is another system that is present inside the human body. So it is the basic information about connective tissue
इट इज़ जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमने अपने आने वाले अलग अलग वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लाइक दैट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड ब्लड इन आवर प्रीवियस वीडियो, यू कैन सी इट on my YouTube channel. So if you have any doubt, any question regarding this lecture, regarding this video, then you can send message on 7985671041, and then you can also make a comment on my YouTube channel if you want. And if you want to know how you can complete your syllabus within 6 months, within 3 months, with a proper strategy, then you can also contact on this number. And if you have any doubt regarding your syllabus, regarding your studies, then you can also contact with me. Thank you very much.